अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जनाब सहरी करके रूटीन कुछ ऐसी है कि सहरी करके मैं जैसे सोई ना तो 6 बजे मेरी बेटी ने मुझे फिर से उठा दिया और वो नहीं सो रही। उसके बाद अभी मेरे ख्याल से टाइम कोई हो रहा है 9:15 का टाइम है और मेरी बेटी नहीं सो रही। मुझे पहले तो काफ़ी नींद आ रही थी, अब मैं काफ़ी फ्रेश हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ, घर के बाकी काम भी शुरू कर लेती हूँ। और मेरी बेटी बाहर खेल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कर क्या रही है मैडम। अच्छा, ये लियारी का इलाका है, ठीक है। ये लियारी है, सुरजानी टाउन के साथ ये सारा सब्सा है और मेरी बेटी वहाँ चली गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। मानो इधर आओ, क्या कर रही हो, इधर आओ। ये देखें क्या हो रहा है। आओ घर के पास आओ, आओ मानो आपके बाल बनाऊं बेटा, जल्दी आओ। आ जाओ, आ जाओ। क्या बोलूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बेटा बादो। तो इसकी ये रूटीन चल रही है सुबह से। क्या नहीं दे रही आमना, दो। क्या मांग रही, दो इसे। ये आपके पास जो है भालू। चलो जी। क्या हुआ है, ये मुंह इतना सूजा हुआ क्यों है। तबीयत ठीक है, क्या हुआ है। किस बात का सदमा है तुमको। अच्छा, बात कुछ ऐसी है कि मैं बाहर जब कचरा होता है ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है, इतना ज़्यादा कचरा। तो मैंने कहा चले मैं बाहर से स्टार्ट करती हूँ। मैं बाहर की सारी सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर मैं घर की सफाई करूँगी और बर्तन वगैरह साथ साथ धोऊँगी। और उसके साथ साथ बच्चों के लिए मैंने खिचड़ी बनानी है। मे बी कि खिचड़ी वो खा लेंगे क्योंकि बड़ों का तो रोज़ा है, बच्चों के लिए मैं खिचड़ी बनाती हूँ। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाते। आ जाए, ये देखें बाहर कुछ इतना ये कचरा है। अच्छा, ये ना अभी फ़िलहाल मौसम ऐसा आया हुआ है, दरख्त से ना पत्ते झड़ रहे हैं तो बार बार ये कचरा हो जाता है। लेकिन चले हम सफाई करते हैं, ठीक है। तो जनाब मैंने कर लिया सफाई, सारा मैंने साफ़ कर लिया, ठीक है। हाँ, तो अब मैं कर लेती हूँ किचन साफ़ और किचन साफ़ करने के बाद मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है। आजा। किचन की हालत कुछ ऐसी है, समझ नहीं आता रात में किचन साफ़ करके सोते रात रात में क्या हो जाता। खैर अब हम लोग करते हैं सफाई। मैंने काउंटर वगैरह साफ़ कर लिया है, ये खाना बचा हुआ था ये बिल्ली को दे देंगे। और मैंने बर्तन जमा कर लिए वहाँ पे, ठीक है। अब मैं बर्तन धोने लगी। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए कप बर्तन इकट्ठे करते हुए जब मुझे किसी बर्तन में मलाई नज़र आती है, जाहिर सी बातें खा तो नहीं सकते लेकिन मैं फेस पे लगा लेती हूँ। और एक ये सड़ा हुआ इंसान, उनको भूत बनना ज़रूरी है, डरना नहीं। जी। तो जनाब मैंने बर्तन वगैरह धो लिए, किचन साफ़ कर लिया। अब मैं एक और काम करने लगी हूँ, बच्चों के लिए खिचड़ी बना लूँ। भाभी खिचड़ी बना लूँ ना, खिचड़ी बनाती हूँ। चावल जी, मैंने दाल चावल इसमें पानी में भिगो दिए हैं। अच्छा, तो आज मैंने सोचा है कि मैं वो वाला एरिया जो है ना वो उसको आप लोगों से दिखाऊंगी। ये सारा मेरे जहेज़ का सामान है और इसको मैं साफ़ करती हूँ। अगर फजल भाई देख रहे हैं तो आपका दिल दुखेगा, हाय आपका सामान मैं इधर उधर कर दूँगी। तो जनाब यहाँ मेरी वीडियो बन रही थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो चले मैंने बाद में मैंने सोचा चले मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और आप लोगों से अपनी ढेर सारी बातें भी कर लेती हूँ। अच्छा, मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में हूँ कि मैं कोशिश करना चाहती हूँ और मैं कोशिश करती रहूँगी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है इंसान किसी मिशन पर होता है ना, या किसी मेहनत में कर रहा होता है तो इर्द गिर्द के बहुत से लोग या बहुत सी रिश्तेदार जो होते हैं ना वो हमें ऐसे नेगेटिव तरीके से हमें उसे टारगेट करते हैं और हमें बार बार हमें पंप करते हैं कि भाई आप तो फजूल कामों पे लगे हुए हो और आपका कुछ नहीं बनना।
लेकिन मेरी अम्मी कहती थी कि सना हमेशा मेहनत करती रहो, खुदा की ज़ात पे यकीन रखो और हमेशा कोई भी दुनिया की मेहनत करो, कुछ भी करो, नमाज और कुरान लाजमी साथ रखना। इससे तुम अल्लाह पाक से दुआएं मांगना, क्योंकि जब हम इंसान किसी से कोई भी डिमांड करते हैं ना, किसी इंसान से भी कोई डिमांड करते हैं ना, तो अगला इंसान 1 या 2 बार हमारी डिमांड पूरी कर देता है। अगर हम उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं ना, तो वो भी तीसरी बार कहने लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मानती हो, नहीं सुनती हो, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। लेकिन देखें ना, हम लोग अल्लाह पाक की बातें बिल्कुल नहीं सुनते, इतनी नाफरमानी करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, कोई इबादत नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक हमें रिज़्क देता है, हमें खुशियाँ देता है, हमें बहुत चीज़ों से नवाजता है। ठीक है, फिर कभी कोई ऐसा ज़िंदगी का मोड़ आता है कि हमारी दुआओं से असर उठ जाता है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह पाक हमारी बात नहीं सुनता, और फिर टाइम के साथ साथ हमारे माइंड में बातें आने लग जाती हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं तो अब नमाज भी शुरू कर दी है, मैंने तो कुरान पाक भी शुरू कर दिया है। देखें, पूरी ज़िंदगी या बहुत टाइम तक अल्लाह पाक की हम नाफरमानी करते हैं, फिर जब हमें कोई चीज़ अचीव करनी होती है, हमें किसी चीज़ का शौक़ होता है या हमें ज़रूरत होती है, हम मेहनत करते हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन हम उसकी कोई बात नहीं मानते, हम उसके अल्लाह पाक की नाफरमानी करते रहते हैं। तो मेरी अम्मी कहती थी, बेटा नमाज कुरान हमेशा साथ रखो, फिर भी आजमाइशें आती हैं, लेकिन मायूस नहीं होना, आपने अपनी मेहनत करते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी, ठीक है। और मुझे इतना पता है, मैं कुछ भी यूट्यूब पे, टिकटॉक पर या जो भी मेरे माइंड में है, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगी इंशाल्लाह, चाहे अब हो या इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह पाक मुझे कामयाबी ज़रूर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे व्यूअर्स जो हैं, जितने भी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, देखते हैं, वो इतने अच्छे हैं, उनके अंदर इतने हम्बल दिल है उनका, मैंने देखा है कि सब लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, मुझे हौसला देते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, और मुझे इससे और ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इतना तो है कि मुझे कोई आके यहाँ पे नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट जो होते हैं ना, वाकई में हमारा दिल जो है दुखा देते हैं, और हम जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, हम उसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन खैर, मुझे बहुत से लोग कहते हैं छोड़ दो ये वो, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी, और मेरी ये दुआ है कि पर्दे के साथ रहकर, अपनी लिमिट्स में रहकर एक दिन मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊँगी, और मैं अपनी बेटी के लिए छोटा सा प्यारा सा घर बनाऊँगी, जिसमें मेरी बेटी को ये कोई भी इंसान आके ये नहीं कह सकता कि ये मेरा घर है या फिर तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो। वो उसका अपना घर होगा, वो उसकी माँ का घर होगा, मैं और मेरी बेटी उस घर में रहेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग ना अपने आप को इतना ज़्यादा ज़िम्मेदार या इतना ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। ऐसा नहीं है। जब माँ बाप दुनिया से, ज़िंदगी से चले जाते हैं, उनके बगैर ज़िंदगी नहीं रुकती, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मल इंसान के पीछे क्या ज़िंदगी रुक जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जी, मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है, वरना व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।